आयरन ऑब्जर्वेशन में बात करें तो ये चीज़ आप बनाते चलिए मेरे संग कैसा होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा साइटोक्रोम बी रहता है। साइटोक्रोम बी जो होता है उससे क्या कम रहता है। जो साइटोक्रोम बी रहता है जो Fe+3 आयन को किसमें चेंज कर देता है, हमारे Fe+2 वैलेंसी में चेंज कर देता है। और Fe+2 जो होता है हमारा Fe+2 वो किससे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, हमारा DMT के सहायता से ये ट्रांसपोर्ट हो गया इसके अंदर। फिर ये कट जाता है हमारा Fe+2 किससे बॉन्ड कर लेता है, हमारा फेरेटिन से। तो ये क्या है हमारा इस तरीके से फेरेटिन। फेरेटिन से उसके बाद ये किससे निकलता है इस तरीके से, फेरेटिन के बाद तो एक तरीके से Fe+2 किससे निकलता है, इस तरीके से ये निकलता है फेरोप्रोटीन से। ये इस तरीके हमारा फेरोप्रोटीन फेरोप्रोटीन से निकल गया Fe+2 और Fe+2 फिर किसके सहायता से चेंज हो जाता है, फिर दोबारा किसमें, हमारा Fe+3 में चेंज हो जाता है, किसकी सहायता से, एप्सिडीन की सहायता से। ये Fe+3 किससे बॉन्ड करता है, फिर एक तरीके से ट्रांसफेरेंस से, इस तरीके से ट्रांसफेरेंस से बाइंड करता है ये चीज़ें। ट्रांसफेरेंस देखें तो एक तरीके से लिवर पे सिग्नल भेजता है, लिवर पे। और लिवर क्या एक तरीके से रिलीज करता है किसको, हमारे एप्सिडिन को। और एप्सिडिन क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है। इस तरह के दो एप्सिडिन होते हैं, एप्सिटीन होता है ये। तो एप्सिटीन और एप्सिडिन में कन्फ्यूज मत हो जाए। एप्सिटीन से क्या होता है, एप्सिटीन से हमारा क्या होता है, तरीके वो आयरन+2 +3 में चेंज होता है। लेकिन मेन चीज़ आपको एप्सिटीन याद रखना है, मेरा को ध्यान रखना है एप्सिडिन, जिससे क्या होता है कि फेरेटोप्रोटीन का इनिबिशन होता है। यानी कि एसएस आयरन आ जाए तो वो क्या करता है, इस तरीके से इनिबिशन करता है कि एसएस आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाए। ये चीज़ इस तरीके से सिस्टम चलता है एब्जॉर्प्शन का। जो इस तरीके से जो हीम की बात करी चलिए, जो बच्चे कुछ या एक तरीके पोरफायरी वगैरह होता है इस तरीके से, जो वो क्या एक तरीके से डायरेक्ट ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है इस तरीके से हीम ट्रांसपोर्टर के द्वारा। जो बच्चा कुचा हीम है हमारा, तो हीम ट्रांसपोर्टर के द्वारा जो बच्चा कुचा हीम है वो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसके अंदर, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर से फिर आदमी बाहर भी निकल जाता है। तो इस तरीके से